कसम नसीब ड्रामे के अंदर अब होने ये वाला है। अब आप लोग देखने वाले हो ये जो समीर है ये रुखसार से साफ साफ कह देगा, देखो रुखसार तुमने जो किया है उसका हिसाब तो देना ही होगा, क्योंकि फवाद के ऊपर जो है मैंने इल्ज़ाम लगाया और वही फवाद आज कह रहा है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि रुखसार इस सब के पीछे तुम हो और कोई भी नहीं है, क्योंकि बार बार मैंने तफ्तीश की, बार बार मैंने इधर उधर देखा। दूसरी जानिब हम लोग देखेंगे मनाहिल के पास एक लड़का आया है जो कि मनाहिल से कहता है कि देखो मनाहिल, मैं जो है तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। यहाँ पर जी आपको बता दें किस तरीके से जो मनाहिल के अंकल है वो क्या करने वाले हैं। मनाहिल को बोलते हैं इनसे मिलिए, ये हमारे नए मेहमान हैं। तो आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो शहरयार है ये तो वापस अब नहीं आने वाला। अब बात कर लेते हैं इसकी बेटी की, मनाहिल की, और मनाहिल का जो अंकल है वो क्या चाहता है और वो क्या कहना चाहता है। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें ये जो समीर है, दूसरी जानिब बात कर लेते हैं तो ये जो समीर है ये क्या फवाद से माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि देखो सर, अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दो, दोबारा से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आप माफ़ कर दो। यहाँ पर फवाद बोलता है तुम जो है बार बार गलती करते हो और बार बार माफ़ी मांगते हो, आज सच का सच और झूठ का झूठ हो ही जाना चाहिए। दूसरी जानिब इकरार चौधरी बोलता है फवाद को, देखो फवाद, मैं अपनी ऑफिस में एक नए लड़की को रख रहा हूँ और उस लड़की का नाम है राबिया। फवाद यहाँ पर दुखी हो जाता है क्योंकि अब फवाद के दिलों में भी दोबारा से राबिया की मोहब्बत जाग रही है। यहाँ पर आपको बता दें अब राबिया का आना भी कंफर्म हो गया है, क्योंकि इधर बार बार जो है ये बात कंफर्म हो रही है कि ये जो मनाहिल है या फवाद के साथ तो शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि इधर जो मनाहिल के अंकल है वो क्या करने वाले हैं, उन्होंने एक लड़का बुलाया है जिसके साथ मनाहिल की शादी होगी। अब जी दूसरी जानिब ये जो इकरार चौधरी है, इन्होंने जैसे ही कहा एक फवाद को कि देखो फवाद, राबिया जी को मैं जो है दोबारा से जो है बुलवा रहा हूँ, और जाहिर सी बात है इसका मतलब तो साफ साफ है कि राबिया जी और मेरे दरमियान जो है जो ऑफिस थे, जो कोई छोटी मोटी नाराज़गी थी, अब जो है मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा और वो मुझे माफ़ कर देगी। फवाद बोलता है इकरार को, देखें इकरार सर, आपको शायद पता नहीं है लेकिन राबिया और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई और आज इसी की वजह से मैं इसी की सज़ा भुगत रहा हूँ। रुखसार के पास जो है आज मैं रह रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से। यहाँ पर जी आपको बता दें अब फवाद को ये यकीन होने लगा है कि मैंने मनाहिल और उसके पापा के लिए ये सब कुछ किया, मतलब रुखसार के पास में जाके रहने लगा, लेकिन फिर भी मेरे साथ तो किसी ने कोई भी जो है हमदर्दी नहीं की। वही मनाहिल, उसके जो अंकल हैं वो क्या चाहते हैं कि फवाद बेटा तुम्हें नहीं कुछ दे पाएगा, जितना जल्दी हो सके फवाद से दूर रहो। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो ये जो समीर लड़का नया आया है ये क्या करने वाला है। अपनी बीवी से कहता है देखो आइंदा एक बात का ख्याल ज़रूर रखना, अगर रुखसार तुम्हें बुलाए तो सबसे पहले मुझे बता के फिर तुम कहीं चली जाना। यहाँ पर जी आपको बता दें आने वाली एपिसोड कैसम नसीब के बारे में, क्योंकि कैसम नसीब की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो रुखसार बस अपना मंसूबा ही हमेशा बनाती रहती है और इसको दूसरे का कोई भी एहसास नहीं है, यह सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। क्योंकि इधर जो है इन्होंने ना तो फवाद के बारे में सोचा ना समीर के बारे में सोचा, बस इन दोनों के दरमियान ही इख्तलाफात जो है डाल दिए और ये दोनों ही बार बार आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। बहरहाल दोस्तों आपस में लड़ते झगड़ते ये दोनों जो इन दोनों को समझ आ गई कि हम दोनों को कोई इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर जो फवाद है ये सब कुछ बता देता है कि समीर को कि देखो रुखसार जो है इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद भी यही है कि जो है जाहिर सी बात है फवाद के ख़िलाफ़ करूँ समीर को, ताकि उसका जो भी मंसूबा है वो सारा पूरा हो जाए। आने वाली एपिसोड कसम नसीब के अंदर आप लोग देखने वाले हो मनाहिल पछताने वाली है बहुत, क्योंकि फवाद जैसा अच्छा लड़का उसके हाथों से निकलता जा रहा है। बार बार वो लाख कोशिशें करती है लेकिन उसकी जो कोई भी बातचीत नहीं मानी जाती। इधर आपको बता दें आने वाली एपिसोड के बारे में, तो आने वाली एपिसोड में जी होने ये वाला है कि किस तरीके से जो अंकल है मनाहिल के वो नया लड़का बुलवाता है मनाहिल के शादी के लिए और उससे कहता है देखो बेटा तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और तुम्हें जो है जाहिर सी बात है शादी कर लेनी चाहिए और मुझे भी यही लगता है कि अभी तुम्हारी उम्र हो गई है। वो लड़का बोलता है पापा भी मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि तुम जो है बेटा शादी कर रहे हो, लेकिन अभी तक जो है
है मेरा मूड नहीं बना, लेकिन हाँ मैं जो है अपने कामों से कभी फुर्सत मिलेगी तो ही शादी कर लूँगा। यहाँ पर आपको बता दें ये जो मनाइल के अंकल हैं ये कहता है मनाइल को जितना ज़्यादा हो सके फवाद से दूर रहो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में फवाद कुछ भी नहीं दे पाएगा और फवाद तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। मनाइल देखो मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम नहीं समझ रही, तुम बार बार मुझे एक ही बात कहती हो कि आप भी तो पापा की तरह ही हैं, आप भी तो हर वक्त मेरे ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं। लेकिन एक बात मनाइल बेटा याद रखें कि ये फवाद तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा और तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ये तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। इसी वजह से हमने जो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढा है उसे तुम कबूल कर लो, एक्सेप्ट कर लो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो बेटा देखो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि आज पछता रहे हैं कि काश मैं उस दिन ये सब कुछ ना करता। आने वाले एपिसोड कैसे मेरा नसीब के अंदर जी देखने वाले हैं आप लोग कि ये जो है अंकल मनाइल के ये जो है फवाद को कॉल करता है। देखो फवाद तुम्हें जो है मतलब मनाना है मनाइल को कि ये जो है शादी कर पाए। अब फवाद बोलता है मैं कोई बकरा नहीं हूँ बली का बकरा कि कोई भी आके मुझे कुछ भी मतलब कह दे कि भैया आप ये कर दें तो मैं उसका काम कर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। फवाद अब समझदार हो गया है, किसी की भी बात नहीं सुनता, किसी की भी बात नहीं मतलब मानता। तो यहाँ पर फवाद जो है सीधा सीधा इनकार ही कर देता है। तो वहाँ पर जो मनाइल के अंकल हैं उसे ये लगता है कि फवाद शायद हमसे नाराज़ हो गया इसी बात को लेकर। तो वो मनाइल से बात करता है और उससे कहता है देखो बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारी भी कोई मजबूरी है, दिल के हाथों सब मजबूर होते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके फवाद को भुला दो, अपने दिल से फवाद को निकाल दो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देखो ये फवाद तुम्हारे लिए नहीं बना। और दूसरी बात ये कि फवाद जैसे लड़के के साथ तुम क्यों शादी करना चाहोगी भला, जो कि जिसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय और मतलब एक छोटी मोटी जॉब के अलावा और कुछ है भी क्या फवाद के पास। मैं तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा हूँ जिसके लिए मतलब जिसके पास सब कुछ है, जो कि तुम्हें खुश रख पाएगा, हर चीज़ जो है तुम्हें दे पाएगा। मनाइल बोलती है क्या मोहब्बत भी वो मुझे दे पाएगा, क्या जिससे मैंने मोहब्बत की है वो भी मुझे मिल जाएगा। तो वहाँ पर मनाइल के अंकल थोड़े से चुप हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शहरयार भी दुबई चला गया है शानजे के साथ शादी करने के लिए, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना है तो आखिर क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आने वाले एपिसोड में अगर हम बात करें कैसे मेरा नसीब के अंदर, तो इधर जी देखने वाले हो ये जो इकरार चौधरी दोबारा से इकरार चौधरी बनने वाला है और फवाद को बोलता है फवाद यार तुम मेरे भाइयों की तरह हो, आइंदा मुझे सर मत बुलाया करें। फवाद बोलता है ठीक है इकरार, मैं जो है आज के बाद आपको सर नहीं बुलाऊंगा। यहाँ पर जो है आप देखने वाले हैं अब इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी ऐड की गई है। जैसे कि जब से समीर आया है तब से जो है रुखसार खुश नज़र आ रही थी, लेकिन अब तो ये जो समीर है इसको साफ साफ नज़र आ गया है कि ये जो रुखसार है फवाद और मुझे लड़वाना चाहती थी और कुछ भी नहीं। इसी वजह से तो अब रुखसार परेशान हो गई है कि मेरा हर एक मंसूबा नाकाम ही क्यों होता जा रहा है, दिन ब दिन मैं जितनी कोशिशें करती हूँ सारी की सारी रायगा चली जाती हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो भी रुखसार प्लान बनाती है वो सारा का सारा उसका प्लान मलिया मेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो जी ये जो रुखसार ये परेशान होती है। अब मनाइल की बात कर ले तो वो भी परेशान है, समीर भी परेशान है और फवाद भी परेशान है। आने वाली एपिसोड की बात कर लें तो नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कर दिया, प्रेडिक्ट किया नेक्स्ट एपिसोड को और रिव्यू किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोमो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा चैनल है जी मिस्टर NSR खान, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए और अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहिए। तो बाय।